ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में हरीम सुबह सो के उठती है तो वो रो रही होती है। कहती है कि ये मेरी मंजिल नहीं थी। कैसा अजीब लगता है ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसी के भाई से आपकी शादी हो जाए, लेकिन मैं अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचूंगी। जिसको मैं चाहती थी मैं उसको ज़रूर हासिल करके रहूँगी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो देखती है कि बाहर समीन खड़ी होती है। वो समीन से कहती है कि तुम यहाँ पे। कहती मैंने अभी तुम्हारी चाहत की थी और तुम मुझे मिल गई। काश मैं किसी और की चाहत करती और वो मुझे मिल जाता। तो हरीम कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। समीन कहती है कि अमीन ने भेजा था, उन्होंने कहा था कि मैं पूछ लूँ, देख लूँ कि तुम लोग उठ गए हो कि नहीं। अगर उठ जाओगे तो फिर नाश्ता लगवा देंगे। वो कहती है कि मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन असफन घोड़े बेच के सो रहा है सारी रात। मैंने इससे अपने बड़े नखरे उठवाए हैं। मैं जब कहती थी खड़े हो जाओ वो खड़ा हो जाता था, और जब मैं कहती थी कि बैठ जाओ तो वो उसी टाइम बैठ जाता था। सारी रात वो थक गया है, अब वो सोया हुआ है। जिस पे हरीम कहती है कि तुमने देखा कि मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ। समीन कहती है कि तुम कदर करो उस इंसान की, अगर तुम्हारी शरीफ इंसान से शादी हो गई है तो उसका कदर करके सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। हरीम कहती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसको हासिल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम भी हरीम है। समीन कहती है कि मैंने तुम्हारी बहुत ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर ली है, अब मैं तुम्हारे हर पत्थर का जवाब यूं से दूंगी। और तुम ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि मैं फराज की बीवी हूँ। हरीम कहती है चलो देख लेते हैं कौन जीतता है। जब हरीम और असफन खाने पे लेट पहुंचते हैं तो सारे पूछते हैं कि आप लेट क्यों आई थी। तो वो कहती है कि समीन हमारे कमरे में आई थी और मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पता है कि तुम्हारे घर वालों ने खाना लेकर आना तो है नहीं, तो तुम मुफ्त का खाना खाने के लिए आ जाओ। तुम्हारे घर वालों को इतने एटिकेट्स नहीं है कि सुबह नाश्ते पे लड़की के घर से खाना आता है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भिजवाया तो कोई बात ही, तुम आगे हमारे सब घर में खाना खा लो। जिस पे उसकी मामा और उसकी बहन बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है, मेहमान दुल्हन के पहले दिन में ही ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं। हरीम कहती है कि आगे से ये भी कह रही थी कि अगर फराज की मामा मुझे ना भेजती तो मैं कभी ना आती, मुझे क्या परवाह, तुम खाना खाओ या ना खाओ। जिस पे वो कहती हैं मुझे पता है। समीन की मामा कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम जेवरान जिठानी का बहुत बड़ा मसला होता है, लेकिन शादी का भी एक दिन ही हुआ है, तुम लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। जिस पे फराज कहता है कि सब चुप हो जाओ। समीन तुम बताओ तुमने ऐसा कहा है कि नहीं कहा। समीन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यह झूठ बोल रही है। जिस पे उसकी मामा कहती हैं बकवास बंद कर दो, तुम बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो, तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में इस तरह बात करोगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस पे फराज कहता है बस बहुत हो गया, अगर समीन ने कहा है कि इसने ऐसी बात नहीं की तो नहीं की। खबरदार अगर आज के बाद किसी ने आइंदा से मेरे या समीन के बारे में इस तरह बात की तो हम यहाँ बैठे खाना खाना छोड़ देंगे। इसके पापा कहते हैं कि कोई यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, सब बैठ जाओ खाना खाओ। कहते हैं कि समीन जाओ जाके तुम खाना डालो, और हरीम तुम इधर बैठ के हमारे साथ खाना खाओ। उसकी मामा बहुत गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि देखो एक दिन की बहू है और उससे कैसे मुकाबलेबाजी कर रही है। तो उसके पापा सबको चुप करवा देते हैं, कहते हैं चुप करके सब नाश्ता करो। फिर हरीम और असवन कमरे में आ जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है नई शादीशुदा होना। वो कहती है कि सब बहुत तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जिस पे वो कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम जब फराज अपनी बीवी की साइड ले रहा तो तुम ऐसे क्यों नहीं बोले। जिस पे वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि हमारी शादी का पहला दिन है और पहले दिन में ही इतनी लड़ाइयाँ हों। वो कहती हैं हाँ तुमने बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है, हम अपने यादगार दिनों को बुरा नहीं बनाएंगे, हम बहुत अच्छा किया तुम नहीं बोले, अब आइंदा भी ना तुम बोलना, और हम पहले दिन शादी में की लड़ाई नहीं करेंगे। हरीम और असफन अपने ससुराल जा रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि फराज भी खड़ा होता है। हरीम जाके फराज से कहती है कि तुम भी हमारे ससुराल चलो, अपने ससुराल तो तुम कभी गए ही नहीं हो। जिस पे वो कहता है आपको किसने कहा है कि मैं अपने ससुराल कभी भी नहीं गया। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। पीछे से असफन भी पास आके खड़ा हो जाता है तो कहती है कि मैं कह रही थी कि ये घर में बोर होगा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं पीछे से वो समीन आ जाती है और कहती है कि चले फराज। वो देखती है कि कहती है तुम दोनों कहीं जा रहे हो। तो समीन कहती है कि हाँ जी ये मुझे खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। हरीम बड़ा गुस्से में बोलती है कि पहले तो तुम लोग कभी कहीं नहीं गए, आज तुम लोग जा रहे हो, और तो ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। समीन कहती है फराज मुझे जहाँ भी ले जाएगा मैं आराम से उसके साथ चली जाऊँगी। जिस पे वो कहती है क्या तुम्हें असफन भाई जहाँ लेके जाएंगे तुम वहाँ नहीं जाओगी। तो आगे से हरीम कहती है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खाली दिमाग नहीं हूँ, कोई मुझे जहाँ भी लेके जाए मैं वहाँ चली जाऊँगी, मैं सिर्फ वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी। तो समीन कहती है नहीं, क्योंकि तुम मोहब्बत भी दिमाग से करती हो और मैं मोहब्बत दिल से करती हूँ, लगता है तुम्हारे पास दिल नहीं है। जिस पे
سمین بہت خوش ہو جاتی ہے، حریم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے چلے فراز، اور فراز کو لے کے وہاں چلا جاتا ہے۔ راستے میں حریم اسفن سے بہت لڑائی کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے وہ اسے کھانا کھانے لے کے گیا ہوگا۔ اسفن بہت غصہ ہوتا ہے، کہتا ہے ہم جب سے گھر سے نکلے ہیں ہم صرف سمین اور فراز کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے بارے میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم جیلس ہو رہی ہو، تم کیوں دونوں ہی جیلس ہوتی ہو؟ کہتی ہے کہ میں جیلس کیوں نہیں ہو رہی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو لے کے کہاں گیا ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ اسے کھانا کھلانے لے کے گیا ہوگا۔ اسفن کہتا ہے ہاں تو کہتی ہے مجھے بھی کھانا کھانے جانا ہے، امی کے گھر ہم کسی اور دن چلیں گے۔ کہتے ہیں اسفن کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے بھی وہی کرنا ہے جو سمین اور فراز کریں گے، تم ان کی نقل کرنا چاہتی ہو۔ اگر تم نے باہر کھانا کھانے جانا ہے تو چلو میں تمہیں باہر کھانا کھانے لے جاتا ہوں۔ جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی جیلسی ہو رہی ہے، تو اسفن کہتا ہے اس میں جیلس ہونے والی کون سی بات ہے، کوئی بات اس میں جیلس ہونے والی نہیں ہے۔ پھر سمین اور فراز ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو فراز سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے ایسا کوئی خاص بات نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں جو حریم نے اسے کہی تھی۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اس کا جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تم تب سے ڈسٹرب ہو۔ وہ کہتی ہے ہاں، اس کا اس گھر میں آنا ہی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی پلان کر آئی ہے۔ فراز کہتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔